एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिबुया हिकारे के अंदर पहुंच जाता है और सोचता है क्या इन्होंने यहाँ पर भी बाहर जैसी वेल एक्टिवेट कर रखी है। और तब गोजो सेंटर में जाकर हवा में खड़ा हो जाता है और सोचता है मुझे ये समझ तो आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ ये गेम खेलूंगा। और तब यहाँ इटाडोरी कहता है क्या ये गोजो अकेले कर रहा है? मुझे पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या हम उनका साथ भी नहीं दे सकते? तब मे कहती है इसीलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। और तब मे का छोटा भाई उसकी तारीफें कर रहा होता है और इटाडोरी ये सब कुछ सुनकर बोर हो रहा होता है। और तब मे को एक फोन आता है और तब वो कहती है इटाडोरी लोकेशन चेंज हो गई है। मेजी जिंगू श्राइन स्टेशन पर भी शिबुया जैसी वेल गिराई गई है, तो हम वहीं जा रहे हैं। और तब यहाँ गोजो रेलवे ट्रैक के ऊपर आ जाता है और कहता है लगता है तुम इस बार पूरी तरह तैयारी करके आए हो। अब जब तुमने इतना कर ही दिया है तो अगर तुम अब भी हारे तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तब जोगो कहता है मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अपने हारने का कोई रीजन प्रेजेंट है। तब यहाँ एक लड़की मे और इटाडोरी को वहाँ की सिचुएशन समझा रही होती है और कहती है ये वेल सारे सबवे स्टेशन को कवर करके नॉर्मल लोगों को ट्रैप करने के लिए है, और इसके अंदर 5th फ्लोर के अंडरग्राउंड के सेंटर में एक और वेल को एक्टिवेट किया गया है जिसके अंदर सॉर्सरर्स नहीं जा सकते। और लगता है जिस भी कर्स यूजर ने या फिर कर्स स्पिरिट ने इन वेल्स को एक्टिवेट किया है वो इन दोनों वेल्स के बीच में ही कहीं है, और वो ये रिस्क इसलिए ले रहा है ताकि वो बैरियर की स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सके। और 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को भी हरा दिया गया है, पर हमें ये पता चला है कि इन दोनों वेल्स के बीच में मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हैं। और यहाँ हम देखते हैं मैं अपने क्रोस को अंदर की छानबीन करने के लिए भेजती है और हम देखते हैं उसके क्रो को कोई मार देता है। तब मैं इटाडोरी से पूछती है अगर तुम्हें बहुत सारे कन्वर्टेड मॉडिफाइड ह्यूमंस या फिर पावरफुल कर्स स्पिरिट को हराना हो तो तुम किसे चुनोगे? पर चलो कोई बात नहीं, तुम इसे बाद में भी चूज कर सकते हो। और यहाँ अंडरग्राउंड में 4th फ्लोर पर मॉडिफाइड ह्यूमंस ऑर्डिनरी लोगों पर हमला कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग 5th फ्लोर पर कैद हैं, क्योंकि जोन से मैंने क्रोस अभी भेजे थे उनके अंदर कर्स एनर्जी थी और वो लोग 5th फ्लोर के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे। तो इस हिसाब से एनिमीज ने बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों को वहाँ कैद कर रखा है और मेरे क्रोस को 1st और 2nd फ्लोर के बीच में मारा है। तो फिर इस हिसाब से वो कर्स स्पिरिट या फिर कर्स यूजर वहाँ पर है। हमें नहीं पता कि वो लोगों को ऊपर आने से रोक रहे हैं या फिर ये वेल की कोई कंडीशन है, और हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने इतने सारे लोगों को 5th फ्लोर पर क्यों रखा है। और तब इटाडोरी उस कर्स यूजर को चुनता है और कहता है क्या वो यहाँ नीचे ही है? तब मैं कहती है मुझे पूरी तरह नहीं पता, मैं जब तक वहाँ तक पहुँच पाती मेरे क्रोस को मार दिया गया, पर क्योंकि वहाँ पर मॉडिफाइड ह्यूमंस हैं तो उसे भी वही होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अपने फोर्सेस को अलग अलग भेजना सही डिसीजन नहीं होगा, और अगर हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया तो 4th फ्लोर पर ऑर्डिनरी पीपल मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं और मेरा भाई 7th एग्जिट से अंदर जाएंगे ताकि हम डायरेक्टली 4th फ्लोर पर पहुंच जाएं और उन लोगों को बचा सकें। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम भी डायरेक्ट 4th फ्लोर पर आ जाना, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जब हम मिलेंगे तब ये वेल हट चुकी होगी और हम लोगों को बचा चुके होंगे, और हम ये भी जान चुके होंगे कि दुश्मनों ने लोगों को 5th फ्लोर पर क्यों कैद करके रखा है। तब इटाडोरी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं दोबारा हारूंगा नहीं। और तभी इटाडोरी को एक कर्स स्पिरिट मिलती है और वो उस कर्स स्पिरिट से माइतो का पता पूछने लगता है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है माइतो नीचे है और मैं यहाँ इस वेल को बचा रहा हूँ। और तब इटाडोरी को गोजो की बात याद आती है जिसने कहा था कि बैरियर टेक्निक बहुत मुश्किल होती है और उसे सिर्फ कुछ स्किल पीपल ही बना सकते हैं। तब इटाडोरी सोचता है क्या ये बंदा सच में 2 वेल्स बना सकता है? और तब इटाडोरी को एक कील दिखाई देती है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है माइतो की कर्स स्पिरिट इतनी भी अच्छी नहीं है। तब इटाडोरी सोचता है 1 मिनट रुको, क्या इसने अभी अभी ये कहा कि ये इस वेल को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो इसका मतलब वो चीज थोड़ी अजीब है, तो इसलिए मुझे पहले उसे ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है क्या तुम्हें पता है जब ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब उनका टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है। इतना चालाक हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ। और तब इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट के एक लात और मुक्का मारता है। तब इटाडोरी कहता है तुम सभी एक जैसे हो और मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें इंसानों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है लगता है तुम इतने भी चालाक नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह का कर्स स्पिरिट हूँ। इस दुनिया में जो बेवकूफ होते हैं वो पहले मरते हैं। तब इटाडोरी कहता है मैं तो तुम्हें देख कर ही
बता सकता हूँ, तुम तो टिड्डियों के कर्स हो। तब वो कर्स स्पिरिट डरते हुए सोचता है ये जुजुत्सु सॉर्सर तो चालाक है। और तब हमें बताया जाता है लोकट्स प्लेग एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि बहुत सारी टिड्डियों के आने की वजह से होता है। इसमें जो भी चीजें पेड़ पौधों से बनी होती हैं, ये टिड्डियां उन्हें खा जाती हैं। एक दिन में एक टिड्डी अपने वेट के बराबर का खाना खा सकती है और अगर बहुत सारी टिड्डियां इकट्ठी हो जाएं तो वो 2500 लोगों का खाना एक दिन में खा सकती हैं और ये दिन रात खाती रहती हैं और जब ये वापस जाती हैं तो तब ये पूरी जगह को तबाह करके चली जाती हैं और जब लोग इनसे डरते हैं या फिर इनसे नफरत करते हैं तब इस तरह के इंसेक्ट डीमंस पैदा होते हैं। और तब हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी पर हमला कर देती है पर इटाडोरी उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और सोचता है इस कर्स स्पिरिट के पास बहुत अच्छी जंपिंग और बाइटिंग स्किल है और इसके पास तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, तो इसका मतलब ये लो लेवल कर्स नहीं है। और तब इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट के हमले को डॉज कर देता है और तब वो कर्स स्पिरिट अपने पंख को निकालकर इटाडोरी पर हमला कर देता है और हम देखते हैं इटाडोरी उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो? तब इटाडोरी सोचता है लगता है इसके पास कोई ट्रिक्स नहीं है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है क्या तुम समझदार हो या फिर नहीं हो? क्योंकि मैं तो बहुत समझदार हूँ। तब इटाडोरी कहता है जो लोग सच में चालाक होते हैं वो खुद को चालाक नहीं कहते। जिसे सुनकर वो कर्स स्पिरिट हैरान हो जाता है और तब वो दोनों अपनी फिस्ट से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और तब हम देखते हैं इटाडोरी अपनी स्पीड बढ़ाकर उसे मारने लगता है। तब वो कर्स स्पिरिट सोचता है मेरी बाहें, मेरी आँखें इन ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर है, पर फिर क्यों मुझे ही अकेले को चोट पहुँच रही है? और तब वो कर्स स्पिरिट अपनी थूक को इटाडोरी के ऊपर फेंकने लगता है और इटाडोरी उसे डॉज कर देता है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है पर मैं फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा चालाक हूँ। तब हमें बताया जाता है टिड्डियां जमीन में अंडे देती हैं और ऐसा करने के लिए वो अपने एब्डोमेन्स को उसके ओरिजिनल साइज से 3 गुना बढ़ा सकती हैं। पर हम देखते हैं इटाडोरी उसके हमले को डॉज करके उसके एब्डोमेन को काट देता है। तब इटाडोरी कहता है तुमने लोगों को खाया है तो क्या अब तुम तैयार हो? और तब हमें बताया जाता है कि चाहे इसके पास ट्रिक थी पर इनकी स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फर्क था कि कोई भी ट्रिक उसकी स्ट्रेंथ को ओवरकम नहीं कर सकती थी। और तब हम देखते हैं इटाडोरी उस वेल को हटाने में कामयाब हो जाता है और तब यहाँ मे कहती है अब जब वेल हट चुकी है तो हम इटाडोरी का वेट करेंगे और इकट्ठे 5th फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे। तब यहाँ माहितो कहता है तो उसको उगाए मारा गया, तो इसका मतलब कोई स्किल्ड सॉर्सर यहाँ आ चुका है। मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ पर मैं उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे अभी एक काम है। और तब यहाँ मे भागती हुए कह रही होती है तुमने तो कमाल कर दिया इटाडोरी, मुझे तो लगा था ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि तुम सिर्फ एक ग्रेड 1 सॉर्सरर हो। मैंने कभी भी कुसाकाबे के अलावा बिना किसी टेक्निक के इतनी दूर आते नहीं देखा। तब इटाडोरी कहता है वो माहितो नहीं था, अगर वो वहाँ होता तो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। और तब यहाँ इटाडोरी एक लड़की को देखकर उसका हालचाल पूछने उसके पास चला जाता है और तब मे कहती है लगता है हमें देर हो चुकी है। और तब हम यहाँ देखते हैं गोजो के आसपास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तब गोजो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं भागूंगा क्योंकि मैं अगर यहाँ से भाग गया तो तुम यहाँ के सभी ह्यूमंस को मार दोगे। तब जोगो कहता है तुम भागोगे? इसका सही जवाब ये है कि और तब यहाँ गेटो कह रहा होता है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि गोजो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर कब यूज कर सकता है? तब जोगो कहता है सस्पेंस बनाना बंद करो और जल्दी बताओ। तब गेटो कहता है जब वो अकेला होता है। तब यहाँ जोगो कहता है तो सही आंसर ये है कि चाहे तुम यहाँ से भागो या फिर ना भागो, ये लोग तो मर के ही रहेंगे। और तब हम देखते हैं सभी लोग पटरियों पर गिरने लगते हैं। तब गोजो सोचता है तो इसका मतलब जो इन्होंने पहले किया था वो बस मुझे अंधेरे में रखने के लिए था ताकि मुझे पता ना चले कि दूसरी तरफ लोग हैं या नहीं हैं। तब यहाँ गेटो कहता है कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर अगर गोजो के साथ होगा तो वो उसके लिए रुकावट पैदा करेगा, तो इसलिए हम गोजो को नॉर्मल लोगों की मदद से घेर लेंगे। और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर गोजो पर हमला कर देते हैं। और तब यहाँ गेटो कहता है उसकी जो कर्स टेक्निक रिवर्सल है उसकी मिनिमम आउटपुट ही उसकी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का डबल है और उसके लिए बिना नॉन सोर्सर्स को चोट पहुंचाए अपनी टेक्निक यूज करना इम्पॉसिबल होगा और इसलिए वो अपनी टेक्निक ब्लू को पूरी तरह यूज नहीं कर पाएगा और इस वजह से गोजो कुछ भी नहीं कर पाएगा और नॉन सोर्सर्स की वजह से गोजो को अपनी सारी एनर्जी डिफेंस पर फोकस करनी पड़ेगी ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। और तब हम देखते हैं जोगो और हनामी
नामी अपनी पूरी ताकत से गोजो पर हमला कर देते हैं और अपनी डोमेन को एम्पलीफाई करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं गोजो अचानक से उनके बीच में से गायब हो जाता है। तब गोजो कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम उन कर्स यूजर्स के साथ मिलकर ये जरूर करोगे। और सोचता है डोमेन एम्पलीफिकेशन, ये तो न्यू शैडो स्कूल सिंपल डोमेन की तरह ही काम करती है। इन्होंने खुद को डोमेन के साथ भर लिया है। चाहे ये करने से इनकी गारंटीड हिट इफेक्ट कम हो जाए, पर ये इस बात की गारंटी देता है कि ये किसी भी टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी वजह से इनके सारे अटैक्स मुझे हिट कर सकते हैं। और यहाँ जोगो गैटो से पूछता है, आखिरकार हम उसकी टेक्निक इनफाइनाइट वॉइड का क्या करेंगे? तब गैटो कहता है, उसकी इनफाइनाइट वॉइड से या तो वो खुद बच सकता है या फिर जिसे उसने टच किया हो, चाहे उसके पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे वो तुम सबको ट्रैप कर सके। पर तब भी उसकी इनफाइनाइट वॉइड की वजह से बहुत सारे नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स मारे जाएंगे। तो इसलिए 99% चांसेस है कि वो अपनी डोमेन को नहीं यूज करेगा। इसलिए तुम्हें भी अपनी डोमेन्स को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने बहुत सारे नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अपने डोमेन के अंदर लाने की कोशिश की तो वो भी उनको साइड करके अपनी डोमेन को यूज करेगा। और ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम उसके साथ डोमेन की वॉर्स को नहीं जीत सकते। और इसलिए तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि वो सिर्फ कर्स स्पिरिट को हराने में और नॉन सॉर्सर्स को बचाने में अपना ध्यान केंद्रित करे। और तब हम देखते हैं एक लड़की चिल्लाने लगती है और तब एक लड़का उसके पास आकर उसे चुप करवाने लगता है। और तब हम देखते हैं जोगो अपने हाथ को उस लड़के के आर पार कर देता है और कहता है, शायद मैंने तुम्हें भागने से मना किया है, पर तुम्हें तब तक ये बात समझ नहीं आएगी जब तक मैं ये नहीं कर देता। और उसे जला देता है। तब गोजो कहता है, मैं तो चौंक ही गया, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे हरा सकते हो। तब यहाँ गैटो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कम से कम 20 मिनट तक रोक कर रखो और उसके बाद मेरा और प्रिज्म रेल्म का टाइम आएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।